नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। दोस्तों, ट्रिकी क्लासेस में हम उपसर्ग को देख रहे थे। देखिए दोस्तों, जहां पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे विस्तार से पढ़ाना चाहिए, वहां पर मैं विस्तारित पढ़ाता हूं, और जहां मुझे आवश्यकता लगती है यार कि इन चीजों को हम टेक्स्ट के माध्यम से भी याद कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, तो वहां पर मैं क्या करता हूं, आपके लिए टेक्स्टों का निर्माण करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम संस्कृत, हिंदी, अरबी फारसी, और अंग्रेजी के सभी उपसर्गों, इन सब को हम ट्रिक्स के माध्यम से याद कर चुके हैं। अब देखिए क्या बचता है कि कुछ संस्कृत के ऐसे अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग हम सामान्य तौर पर उपसर्ग की भांति करते हैं, तो उनके लिए भी मैं आपके लिए ट्रिक्स लेके आया हूं। वैसे उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी, तो विलंब ना करते हुए हम उसी को प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं हमारी ट्रिक्स क्या हमें सिखाती है। तो चूंकि हम याद करने वाले हैं संस्कृत के ऐसे अव्यय जो क्या करते हैं, उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं। और दूसरी दोस्तों बात यह है कि ये जो वीडियोस ट्रिकीज हैं, इन वीडियोस में मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको वो सारे के सारे उपसर्ग बस याद हो सके। यदि आप हमें कमेंट करके सुझाव देते हैं कि सर इनका एक विस्तार वीडियो बनाइए, तो मैं इन ट्रिक्स को शामिल करके एक अच्छा सा वीडियो जिसमें हम ये शामिल कर लेंगे कि प्रत्येक के जो उपसर्ग होते हैं उनका क्या अर्थ होता है और किस प्रकार के हम उनसे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। पर मेरा मानना यह रहता है कि ये सारी चीजें आप पुस्तक से भी पढ़ते होंगे, आपको ये आसानी किस चीज में रहेगी, आपको आसानी इस चीज में रहेगी कि ये ट्रिक्स के माध्यम से चीजें आसानी से याद हो जाए और हमें समझने में आसानी हो। तो देखते हैं हमारी संस्कृत की ट्रिक्स क्या बोलती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप याद रखिए, अगर संस्कृत की ट्रिक है, इससे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग देख चुके थे, पर अब हम क्या देख रहे हैं, संस्कृत के अव्यय देख रहे हैं जो कि उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं। तो थोड़ी सी लैंग्वेज आपको संस्कृत प्रकार की लगेगी, तो देखिए क्या है। स्वयं तमः, स्वयं तमः अधतः रुचि आवी। ठीक, उसके बाद है वही पुनरा। क्या हुई ट्रिक हमारी, स्वयं तमः अधतः रुचि आवी वही पुनरा। ये है हमारे संस्कृत के अव्यय की ट्रिक। तो अब देखिए ध्यान से कि इसको हम कैसे, इससे हम सारे के सारे अव्यय निकालेंगे संस्कृत के। तो पहली चीज तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है स्वयं, ठीक है, जिसका पहला अक्षर क्या है, सा है। तो यहां पर ये जो सा है, इसके तीन फंक्शन है, तीन काम करेगा ये। पहली चीज तो एक सा हो गया हमारा। दूसरी चीज ये जो स्वयं लिखा है, ये भी क्या है, अव्यय है संस्कृत का, ठीक है। तीसरा काम यह है कि बाकी के जो अक्षर बचे हैं उनके साथ में हमें सा लगा लेना है। तो देखिए, सत होगा हमारा, सम होगा और सह होगा। यहां से आपको ध्यान रखना है कि हमें इसके तीन फंक्शन रखने हैं। एक तो स्वयं अपने आप में एक हो जाएगा, और दूसरा ये सा हो जाएगा, और तीसरा ये कि ये सा जो है इन तीनों अक्षरों के साथ जुड़ेगा। ठीक, अधतः, यहां पर भी आपको दो फंक्शन याद रखने हैं। पहला तो इसको सेपरेट कर देना है,
ठीक है। दूसरा, इसको इससे और इससे, इन दोनों से इसको मिला देना है। तो एक क्या हो जाएगा हमारा अधः, और दूसरा क्या हो जाएगा अतः। आपको सेपरेट कर देना है और आपको इन बाकी दो अक्षरों के साथ भी हमें जोड़ देना है। देखिए अगला है हमारा रुचि। तो इसको क्या करना है, इसको पलट देना है। रुचि ना होकर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चिर। इसके बाद आवी आता है, तो आवी को क्या हो जाएगा, आवी का हो जाएगा आविर। आवी से क्या हो जाएगा आविर, और यही बही से क्या हो जाएगा बहिर। और अब बचा पुनरा। तो इसमें से दो चीजें बनेंगी, एक तो पुनर् बनेगा, ठीक, जैसे पुनर्विचार, और दूसरा क्या बनेगा पुनरा। समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि देखिए स्वयं तमः अधतः रुचि आवी बही पुनरा, ये हमारी संस्कृत के अव्यय को याद करने की ट्रिक रही। अब स्वयं तमः से हमें क्या याद रखना है, ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज कि संस्कृत के अव्यय इस्तेमाल करते हैं तो संस्कृत में हमें ये विसर्ग देखने को मिलते हैं जिनका उच्चारण हा की भांति होता है, ठीक। तो अब हमें देखना क्या है कि जब हमने स्वयं तमः लिखना है तो हमें गलती से भी विसर्ग नहीं लगाने हैं, वरना हमारा एक जो अव्यय है वो छूट जाएगा। तो स्वयं तमः में हमें सा को सेपरेट कर देना है, स्वयं को अलग कर देना है, और जो सा बचा है उस सा को बाकी तीन अक्षरों के साथ हमें जोड़ करके तीन और क्या बना लेने हैं, अव्यय बना लेने हैं। अधतः में भी ऐसे ही होगा, आ को सेपरेट कर देना है, बाकी दो के साथ उसको जोड़ देना है, तो अधः बन जाएगा, अतः बन जाएगा। उसके बाद रुचि को पलट देना है, ये थोड़ा सा यूनिक है, इसको आप ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप रचि करते हैं, नहीं, आपको क्या करना है, चिर करना है। वो मैंने सिर्फ इसलिए इसको पलट दिया है ताकि एक सेंटेंस टाइप का बन जाए और याद करने में आसानी हो। आवी में आपको कुछ नहीं करना है, रा बस जोड़ देना है। वहीं बही में भी क्या करना है, बस रा जोड़ना है और कोई काम नहीं है। और पुनरा को अगर देखेंगे तो इन दोनों का उच्चारण इसमें ऑलरेडी पहले से है, तो इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि इस पुनरा में दो अव्यय जो है संस्कृत के शामिल किए गए हैं जिनका प्रयोग उपसर्ग की भांति किया जाता है। एक बार हम रिवीजन और कर लेते हैं कि हमने किन किन संस्कृत के अव्ययों का निर्माण किया है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने किसका किया है, सा को बनाया है। फिर हमने क्या किया, स्वयं को बनाया था, ठीक है। फिर स्वयं तमः हमने इस्तेमाल किया था, तो एक हमारा सत भी बनता है, सम भी बनता है और सह भी बनता है। ये इसमें स्वयं तमः शामिल हो गया। अब बात आती किसकी, अधतः, तो इसमें आ शामिल हो गया, अधः और अतः शामिल हो गया, ठीक है। स्वयं तमः अधतः, रुचि से क्या हो जाएगा, चिर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, आवी से आविर हो जाएगा। उसके बाद बहिर हो जाएगा और पुनर् क्या होगा यहां पे, पुनर्, और क्या बचेगा, पुनरा। अब देखें आपके हम कितने याद कर चुके हैं, और यदि आपको याद हुए होंगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 जो है अव्यय ये हम याद कर चुके हैं। दोस्तों ये तो सिर्फ 13 है, हमने तो संस्कृत के 22 उपसर्ग भी याद किए हैं इसी प्रकार ट्रिक के माध्यम से। बस आपको इनको कुछ नहीं करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना है
और जब भी आपको समय मिले तो एक दो बार उसको देख लेना है, ताकि हमारी जो याद हुई चीज है वो हम भूलें ना। अब आपकी बारी है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।